नमस्ते, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस फाइनेंशियल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, अगर उस टॉपिक के बारे में आपको मालूम हो जाए तो आप हमारा देश की एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल करप्शंस को काफी कम कर सकते हैं। आपको अपना सही अधिकार समझ आएगा और हमारा फाइनेंशियल नॉलेज तो डेवलप होगा ही, लेकिन उसका साथ साथ आपके समृद्धि वृद्धि होगा और भारत का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। आज मैं आपको फाइनेंस के टॉप 3 टाइप्स के बारे में सिंपल वर्ड्स पे समझाने वाले हैं। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक फाइनेंस से। पब्लिक फाइनेंस समझने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही सिंपल होता है। मैनेजिंग पब्लिक नीड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिमूव्स इनइक्वालिटी और मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इसका और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे राष्ट्र की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करना। पब्लिक फाइनेंस का थ्योरी के अनुसार ये कुल 4 प्रकार है। पब्लिक रेवेन्यू लोगों से डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस, पेनल्टीज, फाइन्स और विभिन्न मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधा, बेसिक हेल्थ सुविधा, चिकित्सा और शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है। पब्लिक डेट, जब व्यय रेवेन्यू से अधिक होता है तब सरकार देश की आवश्यकता को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लोन की मदद ले सकती है। और फोर्थ है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करता है और सरकार की जरूरत हो, जैसे जनरल इलेक्टिव्स के लिए वेतन और कम्युनल हेरिटेज के मेंटेनेंस पर व्यय को संबोधित करता है। अभी बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंस का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसेस और डिविडेंड का माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू और प्रॉफिट को वृद्धि करना होता है। इसका मेजर फोकस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होता है, जो बिजनेस के फंडिंग की क्रूशियल नीड्स को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो पूरा प्रोसेस को गाइड करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल का आग्रह हमेशा रिस्क और रिटर्न को असेस करके सुइटेबल ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उसका रिटर्न एनालिसिस बेंचमार्क अनुसार पूर्व निर्धारित हर्डल रेट पर आधारित होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए प्राप्त होने रिटर्न कैपिटल का कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। फाइनेंसिंग प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट से अधिक वैल्यू जनरेट करने के लिए प्रभाव डालते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कैपिटल के लिए कौन सा फाइनेंस यूज होगा, डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस या दोनों की कॉम्बिनेशन। बहुत सारा फैक्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे बिजनेस स्ट्रक्चर्स और गोल्स, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट रेट और कैपिटल मार्केट पर एक्सेस। डिविडेंड प्रिंसिपल, एक कंपनी का डिविडेंड प्रिंसिपल में देखा जाता है कि सरप्लस बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज होगा, न कि शेयर होल्डर में डिविडेंड का माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉर्पोरेट डिसीजन कॉर्पोरेट फाइनेंस की मेजर फोकस होता है, जिसमें कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड शामिल है। कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल खुलासा होता है और लाभदायक प्रोजेक्ट में निवेश करने में मदद मिलता है। इसका उद्देश्य बिजनेस का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। कैपिटल बजटिंग के एक पार्ट है विभिन्न अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की एनालिसिस। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ध्यान में रखे रिस्क और रिटर्न के हिसाब से वर्तमान और भविष्य की वैल्यू पर कंपैरेटिव एनालिसिस किए जाते हैं। उसके बाद अधिक सुटेबल प्रोजेक्ट को सिर्फ मौका दिया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर से एक कंपनी कौन सा फाइनेंशियल मेथड यूज किया ये समझ में आता है। इन्वेस्टर हमेशा वेल बैलेंस डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन को पसंद करता है। वर्किंग कैपिटल के तात्पर्य दिन प्रतिदिन के व्यावसायिकरण के लिए कैपिटल से है। कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्यावसायिक नीतियों की अनुरूप कैश फ्लो व्यवस्था रखते हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी बनाए रखने से उन्हें दिवालिया होने से बचाया जा सकता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की सही इंप्लीमेंट से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुशल बिजनेस डिसीजन ले सकता है और जिससे पॉजिटिव फाइनेंशियल परिणाम आते हैं। और अभी समझते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, बजट बनाने, सेविंग्स, रिस्क एलोकेशन, होम लोन और पर्सनल बैंकिंग से मिलकर बनाता है। ये एक व्यक्ति या परिवार की फाइनेंशियल प्रबंधन के संबंध में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत फाइनेंशियल लक्ष्य पर केंद्रित होता है। पर्सनल फाइनेंस मनी मैनेजमेंट के एक कला है। इसमें एक व्यक्ति या परिवार के कमाई, बचत और व्यय शामिल होता है, जो आवश्यकता, जरूरत और पसंद के आधार पर होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में जो एरियाज फाउंडेशन के हिसाब से काम करता है वो है इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और प्रोटेक्शन। पर्सनल फाइनेंस का सही नॉलेज और इसका सही इम्प्लीमेंटेशन से कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर सकता है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और देश की आर्थिक विकास को तेज करने के लिए शेयर कीजिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स को। स्वस्थ और खुश रहे। जय हिंद।